जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। तो आज का अपना पहला प्रश्न है, SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न है, WLL का अर्थ है, ऑप्शन नंबर बी, वायरलेस इन लोकल लूप। अगला, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखेंगे, देश बंधु की उपाधि संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चित्तरंजन दास। अगला, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1943 में। अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। अगला, कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना को। अगला प्रश्न, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोरखपुर। अगला, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला, हु लिव्स इफ इंडिया डाइस किसकी उक्ति है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न, पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुरुमुखी। अगला, किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि को। अगला, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सिंधु काल। अगला प्रश्न, जैन सूत्रों में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 18। अगला, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 64। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों की लिपि है क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न है, भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, तेलुगु। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता की शुरुआत कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1988। अगला प्रश्न, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, तमिल। अगला प्रश्न, केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद। अगला प्रश्न, भारतीय पशु चिकित्सालय अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इज्जतनगर। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, तेलुगु। ऑप्शन अगला प्रश्न देखेंगे, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों इसका आप जवाब कमेंट में देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और दोस्तों में शेयर ज़रूर करना।